मित्रों, सामान्य प्रबंधन की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास मैं कह सकता हूँ ये, क्योंकि इसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ लेंगे। ये क्या है सर? ये है बैलेंस शीट की कहानी। जी हाँ, कोई भी कंपनी है ना, उसकी हालत आप कैसे जानते हो? उसकी बैलेंस शीट देखकर। बैलेंस शीट क्या बला है? बैलेंस शीट ऐसी बला है जिसमें कंपनी का पूरा लेखा जोखा एक नज़र में आप देख सकते हो कि कंपनी के पास कितनी पूंजी है, कंपनी के पास कितना उधार बकाया है और कंपनी में कौन कौन लोग पैसे लगाए हैं। ये सब कुछ बैलेंस शीट में पता चल जाता है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी खुद एक जुडिशियल पर्सन होती है। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी एक जुडिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी खुद इंसान है कानून की नज़र में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने एक पिछले साल पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि माँ गंगा को जुडिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गंगा में कोई पोल्यूशन करता है तो माँ गंगा खुद केस लड़ सकती हैं। अब खुद कैसे केस लड़ेंगी? मतलब उनके बिहाफ में कोई केस लड़ेगा, लेकिन माँ गंगा को एक जुडिशियल पर्सन माना जाएगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो लॉ में एक जुडिशियल पर्सन का कंसेप्ट होता है जो नॉर्मल पर्सन से अलग है। तो नॉर्मल पर्सन तो जो जिंदा व्यक्ति है उसी को बोलेंगे, लेकिन जुडिशियल पर्सन किसी भी एंटिटी को, किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को बोला जा सकता है कि उसके भी अधिकार हैं, उसके भी अकाउंट हैं, उसके भी नुकसान है। तो कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो खुद एक जुडिशियल पर्सन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अब कहानी। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कंपनी की अब बात कर रहा हूँ, ये कंपनी के मालिक की बात नहीं। जो बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी की बात करते हैं। अगर मुकेश अंबानी की कोई रिलायंस कंपनी है तो मुकेश अंबानी का अकाउंट अलग है और कंपनी का अकाउंट अलग है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बैलेंस शीट जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कंपनी की टोटल पूंजी कितनी है। पूंजी को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, सरल भाषा में एसेट। जो भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल है, जो कंपनी को बेनिफिट क्रिएट करता है, जिसको बेच के कंपनी पैसे अर्न कर सकती है, वो सब क्या है? वो सब एसेट होता है। टोटल एसेट कंपनी का कितना है। फिर आपको क्या पता चलता है? लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज कंपनी के कितना है? लायबिलिटीज मतलब जो पैसा कंपनी को लौटाना है, जो उधार है, जो कुछ जिम्मेदारी है कंपनी को, वो सब कुछ लायबिलिटी आता है। तो लायबिलिटी एक तरह से जिम्मेदारी है, उधार है, वो पैसा है जो कंपनी को आज नहीं तो कल लौटाना है। और तीसरा आप देख सकते हो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? कंपनी में जो इन्वेस्टर पैसा लगाया, अंबानी ने रिलायंस कंपनी में जो पैसा लगाया, तो कंपनी को पैसा दिया कि नहीं दिया? अंबानी ने बिल्कुल दिया। तो उस कंपनी को, अंबानी को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कंपनी एक अलग व्यक्ति ही समझिए। अंबानी ने अगर रिलायंस में पैसा लगाया है तो रिलायंस को एक ना एक दिन रिटर्न करना पड़ेगा अंबानी को पैसा। तो ये क्या है? ये होता है शेयर होल्डर इक्विटी। इसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर हैं कंपनी पे, जो पैसा लगाए, उनकी इक्विटी वो कहाँ जाता है? वो भी लायबिलिटीज़ के साथ ही, क्योंकि कंपनी की ये जिम्मेदारी कि पैसा लौटाए। समझ में आया आपको तीनों टर्म? अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं। टोटल एसेट के नीचे देखिए मैंने लिखा है करंट और नॉन करंट एसेट। तो जब भी करंट की बात हो तो एक साल आपको झटका ना लगना चाहिए। करंट की बात हो कि बिजली का झटका लग जाए। करंट मतलब होता है कि एक साल। अगर एक साल के अंदर आप किसी चीज़ को बेच के पैसा ला सकते हो तो वो है करंट। अगर किसी चीज़ को बेचने में क्या लगेगा? समय लगेगा, तो वो हो जाएगा नॉन करंट। ऐसी भी लायबिलिटीज़ भी है, जिसका पैसा आपको एक साल के अंदर चुकाना है तो वो क्या होगा? करंट लायबिलिटी। और जिसका 2 साल 5 साल बाद चुकाना उसे बोलते हैं टर्म लायबिलिटीज़। टर्म लायबिलिटीज़ या नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब शेयर होल्डर इक्विटी में देखिए क्या क्या है। शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल मतलब जितना पैसा इन्वेस्टर्स ने लगाया प्लस हर साल जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, उसका कुछ हिस्सा जो बचता जाता है। भाई कुछ हिस्सा बट गया, कुछ हिस्सा कंपनी ने बचा लिया, वो दोनों मिला के शेयर होल्डर इक्विटी बनते हैं मित्रों। तो ये हुई बैलेंस शीट की एक रूपरेखा, विहंगम दृष्टि। बैलेंस शीट में आपने 3 टर्म पढ़ा, एसेट पढ़ा, लायबिलिटी पढ़ा और शेयर होल्डर इक्विटी। एसेट क्या है? कंपनी का खुद का पूंजी है। लायबिलिटी क्या है? कंपनी के ऊपर उधार है। और शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? कंपनी में जो लोग पैसा लगाए हैं वो। तो एक तरह से जो कंपनी में पैसा लगाए हैं वो भी कंपनी के प्रति उधार ही है। कंपनी को आज नहीं तो कल लौटाना है। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि डबल एंट्री की जाती है कंपनी की। जो बड़ी कंपनियां हैं, बुक कीपिंग, या बुक कीपिंग मतलब क्या है? अकाउंट को मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग में डबल एंट्री की जाती है। तो देखिए कंपनी की जितनी पूंजी है, एसेट,
वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इक्विटी और लायबिलिटीज़ के टोटल सम के बराबर होना चाहिए। मतलब एक तरफ एसेट, अगर कंपनी के सारे एसेट जोड़ दीजिए तो उसकी इक्विटी और लायबिलिटीज़ के बराबर होना चाहिए, तभी वो कंपनी का बैलेंस शीट सही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आज मैं कंपनी अगर बेच देता हूँ, अगर मैं कंपनी बेच दूँ, सब कुछ कंपनी का बेच दूँ, ब्रांड वैल्यू बेच दूँ, ज़मीन बेच दूँ, प्लांट बेच दूँ, मशीनरी बेच दूँ, फर्नीचर बेच दूँ, सब कुछ बेच दूँ कंपनी का, तो मेरे पास जितना पैसा आए, कंपनी के पास जितना पैसा आए, अगर कंपनी बेच देती है तो वो पैसा से जितना उधार है कंपनी के ऊपर वो भी चुकता कर दे, और जो इन्वेस्टर जिनने पैसा लगाया था कंपनी पे उसका भी चुकता कर दे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी शुरू की, तो सपोज 1000 करोड़ लगाया मुकेश अंबानी ने रिलायंस में, तो अब जो कंपनी है तो कंपनी 10,000 करोड़ की हो गई है। तो जब कंपनी बिके, 10,000 करोड़ मिले कंपनी को, तो उससे कंपनी की सारी उधारी भी दे दे और मुकेश अंबानी का जो पैसा है वो भी लौटा दे 1000 करोड़। तो ये हमेशा टैली होने चाहिए। यही सरल भाषा में, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा आपको समझना है। तो एसेट इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। ये फार्मूला बहुत काम का है, ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन बनेंगे। एसेट्स क्या होता है, इक्विटी और लायबिलिटीज़ के प्लस में। अब एसेट घट गया, मैंने कहा कि दोनों साइड की एंट्री टैली होनी चाहिए। तो अगर एसेट घटा है तो या तो इक्विटी घटी है, एसेट कब घटेगा, पूंजी अगर कंपनी घट रही तो मतलब शेयर होल्डर ने या तो पैसा खींचा है कंपनी से या उसकी लायबिलिटीज़ घट गई, इन दोनों में कोई चीज़ घटेगी तभी एसेट घटेगा। अब लायबिलिटीज़ का अलग अकाउंट बनता है और इक्विटी का अलग अकाउंट बनता है, एसेट का अलग अकाउंट बनता है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। बस यहाँ क्या समझने वाली बात है कि एसेट होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी, है। जब लायबिलिटी बनाते हैं, इक्विटी बनाते हैं, एसेट का अलग अकाउंट बनाते हैं, तो किस चीज़ को डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, कौन सा खाता प्लस में जाता है, कौन सा माइनस, इसको अलग से समझेंगे। बस यहाँ पे जो हमारी कहानी थी बैलेंस शीट की थी। मित्रों समझ में आया नहीं आया बताइएगा।